बस स्टॉप पे था मैं, बहुत भीड़ है। आधा घंटा खड़ा था, सिर्फ 2 बस गई, वो भी दूसरे रूट की, हमारे रूट की आई नहीं। भीड़ बहुत है, अगर बस आती भी अपनी एक दो तो पहले भीड़ कम होगी, क्योंकि मैं पीछे खड़ा था। वैसे भी मैं लेट था, 9:15 की लोकल मेरी छूट गई। अभी 9:45 हो रहे हैं। बस स्टॉप पे रुके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बस बहुत देर से नहीं आ रही, तो मैं ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं लगाना चाहता। तो अभी जा रहा हूँ स्टेशन पे, 10:20 की अगली लोकल है, फिर वो पकड़ूँगा। तो 1 घंटा तो मैं ऐसे ही लेट हो गया। इस रोड पर ना पहले बहुत बैनर लगते थे। पिछले साल बारिश में तूफ़ान आया बहुत ज़ोरदार, तो जो बैनर वगैरह थे ना काफ़ी जगह पे गिर गए, तो काफ़ी लोगों की मरने की भी खबर आई उसी में। तो उसके बाद से बहुत सारे बैनर हट गए, और जो 3-4 बैनर दिख रहे हैं वो पहले इतने छोटे नहीं थे, पहले इससे भी काफ़ी बड़े थे, तो उन्होंने छोटे कर दिए। अभी जा रहा हूँ मैं चिकली जो पड़ता है तलवड़े के पास पड़ता है। तलवड़े जो है वो निगड़ी के पास पड़ता है, और निगड़ी जो है पूना में पड़ता है। तो फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं चिकली, वहाँ पे कंपनी है, तो उनके कुछ मटेरियल जाने हैं कहीं पे। तो मटेरियल कितना है और कहाँ पे जाना है, तो मुझे एक्चुअली मेजरमेंट लेने जाना है कि कितनी गाड़ी में आ जाएगा, फिर वो हिसाब से उनको रेट देंगे, फिर रेट फाइनल होने के बाद में वो गाड़ी देंगे। तो अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। धूप बहुत तेज़ है यार, सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि धूप बहुत है। एकदम चटक। तो कंपनी में तो मैं पहुँच गया हूँ, ये पोल है। और ये उसका स्ट्रक्चर है, और इसके साथ में इसकी एक जाली और एक कुछ जाएगा। अब ये पोल का मेजरमेंट लेने जम नहीं रहा, क्योंकि वो बीच में अड़चन आ रही है। तो उसके एंड तक मैं पहुंच नहीं पा रहा, तो अब मैं इसको नाप नहीं पाऊंगा, तो अब कंपनी वाले से ये एक एस्टिमेट आइडिया ले लूँगा। तो ऑफिस में आ गया हूँ। वहाँ पे आवाज़ बहुत थी। एक्चुअली एक पोल था और उसका स्ट्रक्चर था, पर यहाँ पर आने के बाद में मालूम पड़ा कि 3 पोल रहेंगे और 3 स्ट्रक्चर रहेंगे। तो पोल का मेजरमेंट ले नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत अंदर था, वहाँ तक मैं जा नहीं पा रहा था, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो किसी बंदे से मैंने वहाँ पे पूछा, पता चला कि वही है जो जिसके पास डिज़ाइन आता है, तो वो आप प्रोडक्शन करता है। तो उसने बोला कि 7 मीटर्स और 664 कुछ तो भी उसका लेंथ है, तो वो हिसाब से फिर अरेंज करेंगे। अभी हम लोग ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे रहे कंपनी को, क्योंकि हमारे कुछ पेमेंट बाकी है कंपनी के, कुछ 90 महीने से। तो 5 महीने हो गए कंपनी पेमेंट दे नहीं रही, और कंपनी है बहुत चालू। वो क्या करती है कि जब उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है तब वो कुछ पेमेंट रिलीज़ करती है, और उतना ही पेमेंट रिलीज़ करती है कि जो गाड़ी अभी करंटली जाने वाली है वो पहुंच जाए डेस्टिनेशन तक, उसके अलावा वो पेमेंट रिलीज़ नहीं करती। और बाकी टाइम पे हम पेमेंट के लिए जब कॉल करते हैं तो वो उठाते नहीं हैं, मेल करते हैं तो रिप्लाई नहीं देते। तो अभी इनके कॉल बार बार आ रहे हैं कि आप हमको रेट दीजिए, हमको रेट दीजिए। हम रिस्पांस नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं उनको कि पहले हमारा पेमेंट वो रिलीज़ करो, आप कुछ 2 महीने का, मतलब 90 और 10वें महीने का तो कम से कम आप रिलीज़ करो, तब इसका हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो बोलते हाँ करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमने उनको क्लियर कर दिया है कि जब तक आप कुछ पैसे नहीं देते हो तब तक कोई सुनवाई नहीं है। अब देखते हैं।